सत्यनारायण भगवान विष्णु का एक रूप है जिन्हें सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा करने का मुख्य उद्देश्य जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और संकटों से मुक्ति पाना है। यह व्रत विशेष रूप से किसी मनोकामना की पूर्ति, संतान प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि और गृह कल्याण के लिए किया जाता है। सत्यनारायण की पूजा करने से भक्त को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और सभी प्रकार के पाप और दोष दूर होते हैं। और एक और बात पुराणों में बताया गया है कि कथा अधूरी छोड़ने से अनिष्टकारी परिणाम हो सकते हैं, जैसे व्यापार में नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या अन्य संकट। इसलिए आप इस कथा को पूरा सुने और समझे सत्यनारायण पूजा से क्या लाभ होते हैं। सुख, समृद्धि। व्रत करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, कष्टों से मुक्ति, जीवन के संकट और बाधाएं दूर होती हैं, मनोकामना पूर्ति। सत्यनारायण भगवान की कृपा से इच्छाएं पूर्ण होती हैं, शांति और कल्याण। घर में सुख शांति बनी रहती है, पापों का नाश, पूर्व जन्म और वर्तमान के पापों का क्षय होता है। सत्यनारायण कथा अनेक है जो हम आपको एक एक करके सुनाते हैं। सत्यनारायण कथा भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की महिमा का बखान करती है। यह कथा विशेष रूप से पूर्णिमा, एकादशी, विवाह, गृह प्रवेश, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर की जाती है। इस कथा में भक्ति, सत्य, धर्म और विश्वास का महत्व बताया गया है। पहला अध्याय, नारद मुनि और भगवान विष्णु का संवाद। प्राचीन काल में देवर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक कष्टों से पीड़ित है, कोई दरिद्रता से, कोई रोगों से, तो कोई पारिवारिक संकटों से। नारद जी करुणा से भरे हुए भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे और बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अनेक कष्ट झेल रहे हैं, कृपया उन्हें इन दुखों से मुक्ति का मार्ग बताइए। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कहा, हे नारद, जो मनुष्य सत्यनारायण व्रत करता है वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत सरल और सुलभ है, इसे कोई भी कर सकता है। भगवान ने बताया कि सत्यनारायण व्रत में श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करनी चाहिए और प्रसाद के रूप में पंजीरी, आटे, घी और चीनी से बना अर्पित करना चाहिए। दूसरा अध्याय, निर्धन ब्राह्मण की कथा। काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भोजन के लिए भिक्षा मांगता और अत्यंत कठिनाई से जीवन यापन करता था। एक दिन वह भगवान सत्यनारायण के भक्तों को व्रत करते देख उनके पास गया और व्रत की महिमा सुनी। उसने भी संकल्प किया कि यदि उसे धन प्राप्त होगा तो वह व्रत करेगा। उस दिन से उसकी भिक्षा में वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधर गई और उसने सत्यनारायण व्रत विधिपूर्वक किया। भगवान की कृपा से वह समृद्ध हो गया और दूसरों को भी इस व्रत के लाभ बताने लगा। तीसरा अध्याय, लकड़हारे की कथा। एक निर्धन लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए वन में गया। वहां उसने ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत करते देखा और पूछा, हे ब्राह्मण, यह आप किसकी पूजा कर रहे हैं और इससे क्या लाभ होता है? ब्राह्मण ने व्रत की महिमा बताई और लकड़हारे ने निश्चय किया कि वह भी व्रत करेगा। उसने जंगल से लकड़ियां काटकर बेची और भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए सामग्री खरीदी। उसने श्रद्धा से व्रत किया और उसके बाद से उसका जीवन बदल गया। उसे अत्यधिक धन धान्य प्राप्त हुआ और वह सुखी जीवन जीने लगा। चौथा अध्याय, राजा उल्कामुख की कथा। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था। वह प्रजा का पालन धर्मपूर्वक करता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाए। उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया और उसकी कृपा से उसका राज्य सुख समृद्धि से भर गया। एक दिन राजा अपने दरबारियों के साथ वन विहार पर निकला। वहां उसने देखा कि कुछ लोग सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। राजा ने भी प्रसाद ग्रहण किया और मन में भगवान की महिमा की प्रशंसा की। लेकिन जब वह वापस लौटा तो अपने राज्य की चकाचौंध में वह भगवान को धन्यवाद देना भूल गया। परिणाम स्वरूप उसके राज्य में अकाल पड़ा और उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने पुनः श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया और उसकी समस्त समस्याएं दूर हो गईं। पांचवा अध्याय, साधु और व्यापारी की कथा। एक व्यापारी और उसकी पत्नी भगवान
सत्यनारायण के परम भक्त थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए व्रत किया और भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने सोचा कि व्रत की पूजा विधि पूर्वक करेंगे, लेकिन व्यापार में व्यस्त रहने के कारण वे भूल गए। एक दिन व्यापारी व्यापार के लिए समुद्र पार गया। वहां एक राजा ने उसे बिना कारण बंदी बना लिया। घर में उसकी पत्नी और पुत्र को भी अनेक कष्ट सहने पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब एक साधु ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने भगवान का व्रत अधूरा छोड़ दिया था। उन्होंने तुरंत व्रत किया और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान की कृपा से व्यापारी जेल से छूट गया और उसका परिवार पुनः सुख समृद्धि से रहने लगा। छठा अध्याय, लीला और उसकी पतिव्रता। धर्मपत्नी की कथा। एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी लीला सत्यनारायण व्रत करते थे। भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धन धान्य और सुख समृद्धि से भर दिया। लेकिन एक दिन ब्राह्मण ने भगवान की महिमा को भूलकर उनके प्रसाद का अनादर किया तो उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ा। पश्चाताप कर उन्होंने फिर से व्रत किया और सब कुछ वापस पाया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की कृपा को कभी भूलना नहीं चाहिए। सत्यनारायण व्रत की विधि। पूजा स्थल को स्वच्छ करें। भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर आम के पत्ते और नारियल रखें। हाथ में जल, अक्षत, चावल और फूल लेकर संकल्प करें, मैं अपना नाम सत्यनारायण व्रत कर रहा रही हूं, भगवान की कृपा से सभी कष्टों से मुक्त होने और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए। भगवान को फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य, मिठाई या पंजीरी अर्पित करें। सत्यनारायण कथा का पाठ करें। आरती और प्रसाद वितरण। कथा के बाद आरती करें और प्रसाद सभी को बांटें। सत्यनारायण कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य, श्रद्धा और भक्ति से किया गया कोई भी कार्य अवश्य सफल होता है। भगवान की महिमा का अनादर करने से कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पश्चाताप और भक्ति से सब कुछ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस कथा का उद्देश्य सत्य, धर्म और निष्ठा को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देना है। अगर आप पूरा कथा सुने हैं तो गुरु दक्षिणा में एक लाइक करके कमेंट में सत्यनारायण भगवान का जयकारा जरूर लगाएं